नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद का मानसून सत्र जारी है और ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता कई चीजों की मांग को लेकर और साथ ही बजट को कम करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियां ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के NDA के समर्थित दल भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में राजस्थान के जाने माने नेता किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्र सरकार पर आरक्षण को लेकर जोरदार हमला बोला है और इसको खत्म करने की बात भी कही है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक मंच से यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही और साथ ही NDA के समर्थित दल भी केंद्र सरकार के खिलाफ रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तब ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव हैं। इन उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव में भी केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर इसका खासा असर देखा जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनावों में इस मामले को लेकर पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, आप देखिए जरा इस वीडियो में। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। और सुन लो, चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी तो आ गया, लेकिन मैं इस हाई कोर्ट पे कह जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पे पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। ये तो बीजेपी करा रही है, इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं, चाहे छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं बजरंग बली जी की तरह तो हूं नहीं जो छाती फाड़ के आपको बता दूं, लेकिन पपलाज माता की कसम खा के और मेरी मां की कसम खा के आपके बीच में कह के जाता हूं कि इसमें मैं एक पाई नहीं कमाऊंगा, सारा समाज को समर्पित करने का काम करूंगा। यह मैं आपको वादा करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, जरा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पढ़ो, पढ़े लिखे बच्चों। अगर आपको उसके पक्ष में नहीं हो तो मैं भी आपके साथ हूं, पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल डॉक्टर बन गया, उसका भाई RS से IAS बन गया, डॉक्टर किरोड़ी लाल MLA बन गया, MP बन गया, मंत्री बन गया, तो और का तो नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्रीमी लेयर। आप ये बहन बेटी बैठी है, दूध को पकाती है, जब ऊपर क्रीम आ जाती है, क्रीम, जिसको हमारे उधर थर कहते हैं, थर, जो आरक्षण का फायदा उठाकर जो थर को खा रहे हैं, थर को, मलाई को। आप कभी मेरे गांव आना, मेरे गांव में मेरा टूटा घर था, मेरा घर 2 गुना हो गया, पक्का बन गया, मेरे भाई नौकर हो गए, मैं हो गया, बेटा भतीजा MLA हो गया, लेकिन मेरे बगल में एक 35 साल से एक व्यक्ति पहाड़ में पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका सारा हक किरोड़ी लाल ने छीन लिया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिल रहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस गरीब को मिलो जो पिछड़ गए। यह सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अब पेट में दर्द किसके है? पेट में दर्द किरोड़ी लाल, नमो नारायण, हरीश, मुरारी लाल, जसकौर, रामकिशोर, इनके हैं। बुरा नहीं है,
जब मेरा अधिकार कटेगा तो मैं चिल्लाऊंगा ही। इसलिए चिल्लाने वाले वो है मेरे भाई जिनकी थर पापड़दा के गरीब व्यक्ति को, किसान को मिल रही है खाने के लिए, वो चिंता में है। फिर भी मैं कहता हूं, आपको बहकाने वाला है तो बहकाने वाले से सावधान रहना। आपकी थर को भी डॉक्टर किरोड़ीलाल नहीं लुटने देगा, इस बात का भरोसा सभी भाई को देना चाहिए। तब तय है ना, कोई आरक्षण साहब के साथ खतरा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात को? और पड़ेगा तो मैं आपके लिए बलिदान देने तक के लिए तैयार हूं। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब मानोगे फिर बहकोगे, वो स्वर्ण गुटका चलाने वाला आएंगे, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो तुम विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं बोलते हो? जो विधानसभा और लोकसभा में जो हमारे नेता बैठे हैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। एसटी एससी के भाइयों को तुम दोनों को खुश रखना चाहते हो, ये हो नहीं सकता। आप बोलो संसद में, आप बोलो विधानसभा में, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, लेकिन बोल नहीं सकते, उनमें दम नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ये राजनीतिक सभा नहीं है। मैं तो ये समझाने के लिए आया हूं कि मैं मेरी स्वर्ग सिधारी मां की कसम कहना चाहता हूं, क्या 1 इंच जमीन का 1 पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। और अभी तो हमारा 10 लाख रुपए साल का इसका खर्चा हमको देना पड़ रहा है, कहां से लाए, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। यहां कोई स्कूल चलाना पड़ेगा, कोई विद्यालय अच्छा चलाना पड़ेगा। अब कई लोग तो कह रहे होटल चलाएगा और होटल से कमाएगा। अरे ऐसी तो मैंने हजारों होटल छोड़ दी मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए के ठोकर मार दी। आपकी आन बान शान के लिए आप पे कलंक लगना नहीं चाहिए। आपके जीवन को डॉक्टर किरोड़ीलाल कतई तो आपने देखा कि किस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कही। और साथ ही इस मुद्दे पर इतनी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के समर्थित दल भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या रिजर्वेशन कोटे को खत्म किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से देश भर के तमाम राजनीतिक दल इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष और साथ ही एनडीए के समर्थित दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, तो आने वाले समय में तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों पर इसका असर देखा जा सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।